दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। ये जो है आपका पीछा कभी छोड़ने ही वाला नहीं है। आपका ये पीछा पकड़ता है 12th क्लास से। 12th से आपका ये पीछा पकड़ेगा और बीएससी पार्ट 2 में पढ़ना है, फिर पार्ट 3 में पढ़ना है, फिर एमएससी में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ के समझना होगा और तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप 12th में अच्छे से नहीं समझे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आपको पार्ट 2 में समझ नहीं आएगा, उसके बाद फिर पार्ट 3 में समझ नहीं आएगा, फिर एमएससी में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये आगे धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो वैसे तो हम आपको पार्ट 2 के लिए पढ़ाएंगे, बीएससी पार्ट 2 के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे 12th से, पूरे बेसिक से, जहाँ से स्टार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके डिफिनीशन से, टाइप से, जितना जहाँ मतलब हो सकता है, जितना डीप जाना हो सकता है उतना जाएंगे। और इसको 12th क्लास के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका जितना पढ़ना है वो ऑलरेडी पार्ट 2 में पढ़ना है। तो पहले तो हम 12th क्लास वाला ही सेम टू सेम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो चीज़ एकदम सेम टू सेम पार्ट 2 में आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट 2 में पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले का 4-5 लेक्चर जो होगा वो 12th वालों के लिए होगा, 10 भी हो सकता है लेक्चर तक, अगर छोटा छोटा हम लेक्चर बनाए तो। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, किसी इक्वेशन को कब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। देखिए, बीएससी पार्ट 2 में जो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उसमें बताएं, उसके सिलेबस को डिस्कस किए हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। लेकिन हम बता दें कि उसी में से जो 12th क्लास में पढ़ना है वो देख लीजिए। 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को डिफिनीशन पढ़ना है। जितने टॉपिक है सारे से 12th क्लास में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डाला रहता है क्वेश्चन, उसमें से चूज करना रहता है कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके डिफिनीशन से ही पता चलता है कि कौन किस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। उसको चूज करने के लिए 1-2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कितने टाइप्स के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं ये हम लोग को सीखना है। जनरली से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन समझने के लिए हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, और केवल आपके 12th में नहीं, बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपका बीएससी पार्ट 2 में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक हैं इससे 12th में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका बीएससी पार्ट 2 में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो 3 टॉपिक है इससे आपका 12th में भी क्वेश्चन आता है और पार्ट 2 में भी आता है। ये है वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको पढ़ना है, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ना है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। डी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, शॉर्टकट बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आपको 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, और इससे अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आए या नहीं आए फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आगे आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इसके बिना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं पार्ट 2 में भी इसको पढ़ना है, पार्ट 3 में भी पढ़ना है, उसके बाद एमएससी में भी पढ़ना है। मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए आपको अच्छे से जानना होगा। एक बात और बता दें कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझने के लिए इंटीग्रेशन का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। और ये जो 3 टाइप हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का मतलब। ठीक है, फिलहाल आप इसको इतना नोट कर लीजिए कि इतना चीज़ पढ़ना है शॉर्टकट में। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो अपना सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन समझेंगे, एग्जाम्पल से बहुत सारा कि किस किस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया कि चारों में से बताइए कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप कैसे पता करिएगा। और टाइप समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, केवल मोटे तौर पर नहीं, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए, जो बीएससी पार्ट 2 वाले हैं वो लालजी प्रसाद का ये वाली बुक ले लेंगे, और जो 12th वाले हैं उनका तो जो बुक आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, आरएस, जो भी पढ़ते हैं उस सारा से क्वेश्चन बनेगा। और ये जो लालजी प्रसाद का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बुक है, इसमें क्या है कि ये आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों कवर कर देगा, और कुछ हद तक एमएससी में भी आपको यही बुक काम आएगा। काफ़ी मोटी बुक है। ठीक है, तो ये आप परचेज कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन जानते हैं कि इक्वेशन किसको कहते हैं, लेकिन इसमें लगा हुआ है डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन की बात आ रहा है। तो हम लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि जिस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन आ जाए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है।
सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसी इक्वेशन को कब बोलेंगे। तीन चीज़ होना चाहिए। जैसे अगर आपको डी किसी भी इक्वेशन को बोलना है, डी का मतलब हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें तीन चीज़ होना चाहिए। पहला होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्लस दूसरा होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, और प्लस तीसरा होना चाहिए डेरिवेटिव। अगर ये तीन चीज़ किसी इक्वेशन में आपको दिख जाए तो आप कह दीजिएगा कि वो इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है, इस बात पे प्रश्न उठता है। तो अगर हम कोई y बराबर फंक्शन लिखते हैं x² प्लस 3x माइनस 2, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, समझिए इस बात को। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ये आई भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये शॉर्ट कोट में लिखा हुआ है आई मतलब इंडिपेंडेंट, अभी मतलब वेरिएबल, और डी मतलब डिपेंडेंट, अभी मतलब वेरिएबल। ठीक है, हम आपको डिफिनेशन लिखवाएंगे, पहले समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड नहीं लग रहा है। x का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा तो y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। जैसे आप रख लीजिए x का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो y का जो वैल्यू है वो 1 प्लस 3 माइनस 2, यानी कि कितना आ जाएगा 3 1 4 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। और अगर यहीं पे y का वैल्यू अगर आप 2 रख देते हैं तो 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6 4 10 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है। तो y क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जनरली हम लोगों को ट्रेंड बना हुआ है इंडिया में कि हम लोग y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। हालांकि इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, x इज इक्वल टू y² और प्लस 3y और माइनस 2, लेकिन जो हम लोग का आदत बना हुआ है वो y बराबर x² प्लस bx प्लस c ऐसे लिखने का आदत बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को दिमाग में ये बैठा कर रखना है कि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आप समझ गए, लेकिन अब बात आता है डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ये आपको पता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि डिफरेंशिएशन किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा। ठीक है, तो यहाँ डिफिनीशन में वैसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ इतना ही रहने देते हैं या फिर लिख देते हैं DC ऑफ, नीचे इधर आपको नहीं दिखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल लिख देते हैं सीधा, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई भी। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यानी अगर ये केस है तो इसमें y का डिफरेंशिएशन होना चाहिए x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो इक्वेशन है प्रॉपरली, क्या इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। देखिए तीन कंडीशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y भी है, लेकिन क्या डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में, कहीं भी नहीं है, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है समझ में आया होगा। इसमें कुछ और बातें हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, डिफिनीशन लिखने के बाद इससे कुछ और इंक्लूडेड बातें हम बता दें, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो इसका डिफिनीशन हम लोग कैसे बनाएंगे, कहेंगे कि ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल शामिल हो और डेरिवेटिव शामिल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो इसी को हम लोग डिफिनीशन बनाकर ऐसे लिखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जो इन्वॉल्व करता हो किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, आई भी, उसके बाद कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल,
dv एंड डेरिवेटिव। लेकिन क्या डेरिवेटिव केवल लिखना सही होगा? गलत हो जाएगा। डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का? तो क्लियर लिखना होगा एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में डी लिख देते हैं सीधा। ठीक है, समझ जाइएगा। तो ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन, दिख रहा होगा आपको। एक बार पढ़ देते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई भी, डिपेंडेंट वेरिएबल डी भी एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डीई, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आपके एग्जाम में इसका डिफिनीशन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एग्जाम्पल पूछेगा, चूज करने के लिए देगा कि इनमें से कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन नहीं, आप पहचान करिए। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखते हैं और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किसको डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। आप याद करिए, आप 10th क्लास में पढ़ते थे x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कौन सा इक्वेशन बोलते थे? इसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते थे और इंग्लिश में कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आता था कि a डजंट इक्वल टू 0, a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता था। तो क्या आप बता सकते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो ये वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, और ये टर्म खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा bx प्लस c, और ये हो जाएगा एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग चूंकि ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन लगा रहता था। उसी तरीके से जो यहाँ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन है, इसमें भी एक बात कहता है कि यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव एलिमिनेट नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि इक्वेशन से हम डेरिवेटिव हटा दें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटा सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा देर के लिए हटा सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव नहीं हट सकता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं b को थोड़ा देर के लिए हटा दीजिएगा, अगर लिख दीजिएगा x² प्लस c इज इक्वल टू 0 तो भी ये ठीक है, तो भी ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ से c को भी हटा दीजिएगा, एक साथ b और c पूरा दोनों को, तब भी ये x² प्लस 0 क्या है? एक द्विघात समीकरण ही है। लेकिन अगर यहाँ से इस टर्म को हटा दिए, a को हटा दिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहता। इसलिए यहाँ कंडीशन होता है कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का भले ही डिफिनीशन ये है कि ये तीनों होना चाहिए, लेकिन अगर ये दो हट भी गया तो भी ये डेरिवेटिव अगर रहेगा और वो इक्वेशन टाइप का रहेगा, जैसे अगर आपको दे दिया जाए dy/dx इज इक्वल टू 2, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। भले ही इसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिख रहा होगा, खाली डेरिवेटिव दिख रहा होगा, लेकिन ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये दोनों भले ही गायब हो सकता है, या फिर केवल ये गायब हो सकता है, या फिर केवल ये गायब हो सकता है, या दोनों गायब हो सकता है, वो चल सकता है, लेकिन डेरिवेटिव का रहना जरूरी है। आप समझिए कि अगर शादी है तो शादी में कम से कम दूल्हे का तो रहना एकदम जरूरी है, बाकी कोई रहे चाहे नहीं रहे, हो सकता है शादी, दूल्हा दुल्हन का तो रहना एकदम जरूरी है। उसी तरीके से यहाँ डेरिवेटिव का रहना एकदम जरूरी है। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक नोट में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे नोट में? वी शुड ऑलवेज रिमेंबर डैट क्या हम लोग को रिमेंबर रखना है कि जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता है। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर डैट डेरिवेटिव कैन नेवर एलिमिनेटेड, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता है। डेरिवेटिव का रहना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स।
देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ठीक है। तो क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो एकदम है। क्यों? क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, लेकिन वो नहीं भी रहेगा तो चल सकता है। डिफिनीशन बनाने के लिए भले हम लिखे थे कितना होना चाहिए, होता है जनरली, लेकिन ये ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन dy बाई डी एक्स रहना चाहिए, मतलब डिफ्रेंशिएशन रहना चाहिए। और किसका डिफ्रेंशिएशन? डिपेंडेंट वेरिएबल का होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग हटा नहीं सकते। अब दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। अब देखिए इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है। भले ही आपको x दिख रहा होगा लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन में ना है। विदाउट डिफ्रेंशिएशन कहीं भी x नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, फिर भी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। भले ही इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको सारा कहानी हम बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ एक चीज़ और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 हम आपको दे रहे हैं। इसमें क्या है कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दे देगा आपको। अब प्लस मान लिए 3y दे दिया, i इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब बताइए कि क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो एकदम है। क्यों? क्योंकि हमको डिफिनीशन में ये थोड़ी नहीं बोला है कि जो डेरिवेटिव होगा उसका स्क्वायर नहीं हो सकता है, उसका क्यूब नहीं हो सकता है, वो किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता है। ये सारा बात तो नहीं बोला है। डिफिनीशन में सीधा बोला है कि डेरिवेटिव होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, dy बाई डी एक्स होना चाहिए। वो किस तरीके से है, उसके पावर में क्या लगा है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको यहाँ इक्वेशन में दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स है तो बस हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एक चीज़ और देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा दें तो अब आप कहिएगा कि यहाँ पे दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स है तो क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, ये उधर जाएगा घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके 3y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है? तो सोल्व करने के बाद भी उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन रहना चाहिए, उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एलिमिनेट हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर इसके पावर में 2 नहीं रहता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग 5वां एग्जाम्पल एक लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 3 dy बाई डी एक्स माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? एकदम है। अब भले ही इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ एक बार हुआ है, मतलब यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ dy बाई डी एक्स है, लेकिन हमको डिफिनीशन में ये थोड़ी ना बोला था कि उसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अब 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं करिएगा, उसमें बोला था कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो ये भी तो डिफरेंशिएशन है। अगर यहाँ पे ये नहीं भी रहता ये टर्म तब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना इससे मतलब नहीं है, ऑर्डर हम आपको समझाएंगे। मतलब कितना बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है इससे कोई बहस नहीं है, बस डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y का डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बार किया गया है, फिर भी ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नहीं था, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। एक और आपको दे देते हैं 6। अब देखिए dy बाई डी एक्स के पावर में 1/2 दिया है, तो पावर में क्या दिया है इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका चर्चा डिफिनीशन में कहीं है ही नहीं है। अगर डिफिनीशन में कहा रहता कि जो dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे उसके पावर में नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर होल नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन आता तब ना हम कहते कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके पावर में रेशनल नंबर है। लेकिन पावर के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि पावर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको केवल ये देखना है कि dy बाई डी एक्स है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स इस इक्वेशन में है
और इसको हम लोग किसी भी तरीके से एलिमिनेट करके नहीं हटा सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग करके। तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है गारंटी के साथ, ठीक है। तो अब आपको अगर 4 ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में और बोला जाएगा कि आप पहचान करिए कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सा नहीं है, तो अब आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप इस बुक का अगर PDF चाहते हैं तो हमको मैसेज करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर लेकर के हम आपको PDF दे देंगे।